तो ये है 55 इंच की लूमियो विजन 7 और इसकी पन्नी देख रहे हो नहीं निकाली है, मैंने कैमरा के आगे ही निकालनी थी इसीलिए अभी तक नहीं निकाली है। अनबॉक्सिंग मैंने कुछ दिन पहले ही कर ली थी। सो ये ऑलमोस्ट 35,000 की प्राइस में आता है एंड पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक करने से पहले ना साउंड क्वालिटी देखते हैं क्योंकि डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट करता है ये। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऊपर कि 4K डॉल्बी विजन एटमॉस का सपोर्ट है। अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि गूगल टीवी वाला फॉर्मेट है, गूगल टीवी सपोर्ट करता है ये। अगर आप मेरे जैसे हैं जिसको वेब शोज ये सब देखने हैं तो उसके लिए भाई बहुत सही है ये। आप एप्स इंस्टॉल भी कर सकते हो, एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कुछ टाइम पहले ही की थी। जो टीवी स्टैंड है वो मिलता है, स्क्रूज मिलते हैं, ऑडियो के लिए केबल मिलती है, रिमोट एंड उसके अंदर बैटरी भी मिल जाती है। एंड एक्चुअली में ये जो है ना ये 4K QLED टीवी है विद 60 हर्ट्ज IPS पैनल। QLED जो अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि LED और OLED जो टेक्नोलॉजी होती है उसके बीच का समझ लो। सो इसीलिए मैं पहले बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि OLED जैसे डीपर ब्लैक कलर मिलेंगे, वैसा नहीं है, उससे कम रहेगा लेकिन LED से ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। एक चीज मुझे और अच्छी लगी तो कि जो बेजल्स हैं वो काफी कम है, तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है टीवी का। नाउ ओवरऑल ब्राइटनेस इस टीवी की है 400 निट्स। एंड अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो HDR10 का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। डॉल्बी विजन नेटफ्लिक्स वगैरह पे कुछ कंटेंट डॉल्बी विजन में अवेलेबल है। प्रीमियम वाला अपग्रेड आपको करना पड़ेगा अपने प्लान में, तभी आप एक्सेस कर पाओगे ना। पहले मैं इस पे डॉल्बी विजन वाला कंटेंट लगा दूं पहले तो। अब डॉल्बी विजन की बात करें तो यार तो देखो सिंपली डॉल्बी विजन का फंडा ये है कि ओवरऑल जो डिटेल्स है वो आपको ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मिलती हैं। वो देने के लिए जो अगर बहुत ही डार्क सीन्स हैं उसके जो शैडो रीजन में है जो डिटेल है वो बढ़ जाएगी एंड जो ब्राइटर पार्ट है जो हाईलाइट वाली एरिया है उसकी ब्राइटनेस थोड़ी लो होगी। तो ओवरऑल जो आपको पिक्चर क्वालिटी मिलती है, कई बार आपको लगता है कि जो इसकी ओवरऑल टोन मैपिंग है वो हल्का सा डार्कर शेड हो गया है, लेकिन जो डिटेल निकल के आती है वो उसमें काफी ज्यादा रहती है। पर एक डेप्थ ऑफ फील्ड जैसा हमें परसीव होता है, जैसे कि जो बैकग्राउंड है उसका फोरग्राउंड से सेपरेशन रहेगा तो आपको लगेगा कि यस एक 3D जैसा आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये फिजिकल 3D वाला नहीं होता है इसमें ऐसा कुछ। मैं बस बता रही हूँ कि एक परसेप्शन क्रिएट होता है। सो दैट इज डॉल्बी विजन फॉर यू। नाउ इसके डॉल्बी विजन की क्वालिटी की मैं अगर बात करूँ तो मैं कहूँगी कि 85% तक डॉल्बी विजन की क्वालिटी सही है। कहीं कहीं मुझे थोड़ा पिक्सेलेटेड भी लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो। अदरवाइज जितने भी डॉल्बी विजन कंटेंट मैंने देखे हैं आप उसको एंजॉय करोगे। जैसे कि जब आप स्ट्रेंजर थिंग्स देखोगे, डॉल्बी विजन सपोर्ट करता है नेटफ्लिक्स पे, एंड जो बहुत सारे डार्कर सीन्स हैं इस शो में और जो हमारा शैडो रीजन है उसमें आपको डिटेल ज़रूर दिखेगी एंड जो ब्राइटर पोर्शन है उसको भी अच्छे से इन्होंने मार्जिनलाइज किया है। अगर आप सेटिंग्स में जाके डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट को ऑन कर दो, जैसे पहले ऐसे था, डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट से जो ब्राइटनेस भी है थोड़ी सी बढ़ी है एंड नॉइस रिडक्शन को आप लो, मीडियम, हाई, ऑटो, वैसे मैं ऑटो पे रखना चाहूँगी। सो यहाँ पे आप देखोगे कि MEMC पहले ये ऑफ रहेगा, ये आपको ऑन करना पड़ेगा, ये ऑफ पे रहता है। आप हाई पे कर सकते हो या मिडिल पे भी रख सकते हो। इससे क्या है ना कि जो ओरिजिनल फ्रेम्स हैं उसमें थोड़े ये और एडिशनल फ्रेम्स ऐड करता है ताकि जो फ्रेम रेट है वो आपका स्मूथ आए, जो मोशन ब्लर है वो समझ में ना आए। तो जो मोशन ब्लर का एक्सपीरियंस है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, जैसे आप स्पाइडरमैन मूवी देख रहे हो या कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है। उसमें आपको मोशन ब्लर उतना पता नहीं चलता है। 4K HDR वीडियोस देखो तुरंत इसने कैच कर लिया और यहाँ पे क्या, ओहो ये प्ले करते हैं ना F1।
सॉरी गाइस, ये वाला अकाउंट प्रीमियम नहीं है तो थोड़ा सा ऐड आ जाएगा इसमें। 108% DCI P3 है एंड जो Rec 2020 है उसका 79% है, विच इज़ वेरी डिसेंट। एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस देख लो, वो भी अच्छा है। प्लस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारी जो F1 वगैरह है ये भाग रही है, जब Formula 1 कार्स एक दूसरे को डॉज करके आगे बढ़ रही हैं। और जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, जो एंगल है, जिस तरह से कैमरामैन ने दिखाया है, जो मोशन ब्लर है यार, वो पता नहीं चलता है। ये कमाल है MEMC ऑन कर देने का। वैसे जो बहुत सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, एंड अगर आप टीवी को उल्टा करोगे ना तो लेफ्ट साइड में सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं एंड राइट साइड में प्लग इन है टीवी का। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना कि भाई HDMI के तो 3 पोर्ट्स दे दिए, USB 3.0 भी दिया हुआ है, साथ ही और भी पोर्ट्स दिए हुए हैं। आपको साउंड बार लगाना है, आपको गेमिंग कंसोल लगाना है, आप सब इजीली कर सकते हो। वैसे ये है इसका रिमोट एंड आप देख सकते हो कि रिमोट काफ़ी सही है। एंड यहाँ ऊपर स्पीक वाला ऑप्शन है एंड नीचे आप देख सकते हो कि जो पॉपुलर ऐप्स हैं जो जिस पे आप कंटेंट देखते हो उसके हॉट कीज़ बने हुए हैं। और बैक साइड से बैटरी का है एंड ये देखो, स्विच लोड, स्विच लोड, स्विच, मतलब इतना टाइम नहीं लग रहा है इसको। एंड बूटअप टाइम भी देख लो, बूटअप टाइम भी काफ़ी सही है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता टीवी को वापस से स्टार्ट होने में। वैसे ये टीवी बॉस प्रोसेसर के साथ आती है, 3GB की रैम है एंड ये लोग क्लेम करते हैं कि जो वाईफाई सिग्नल कैच करेगा वो बहुत अच्छी स्पीड चलेगी, बूटअप टाइम डबल हो जाएगा, लोडिंग बहुत जल्दी स्पीड से होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने फील की है, लैग नहीं है। इनफैक्ट जो रिमोट से आप एक्सेस कर रहे हो कहीं कोई लैग नहीं है यार, तुरंत बिल्कुल स्विच होता है। नाउ लूमियो का प्रोजेक्टर आपको अगर याद हो तो मैंने वो भी रिव्यू किया था जो 20,000 के अराउंड आता है, आर्क 5। उसमें मैंने बताया था कि जब आप रिमोट से एक्सेस करते हो UI को तो कहीं कहीं पे डिले हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है। वो प्रोजेक्टर था, ये टीवी है। ओवरऑल मैं कहूँगी यार कि इस टीवी में 35,000 में आपको सब कुछ मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल टॉप नॉच चीज़ है जो आपको 1 लाख में मिल रही है, जो आपको 60,000 या 70,000 में मिल रही है वो आपको 35,000 में मिल जाएगी। मैं ऐसे क्लेम्स नहीं करने वाली, लेकिन 35,000 में जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है। लूमियो एक इंडियन ब्रांड है, ये मैं बताना भूल गई। एंड जो इसकी विजन 7 एंड विजन 9 जो थोड़ी और महंगी आती है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये टीवी निकाली है इंडिया में। लेकिन क्या मैं इस टीवी से खुश हूँ? क्या मुझे लग रहा है कि 35,000 लगाना पैसा बर्बाद नहीं है? जी हाँ, पैसा बर्बाद नहीं है 35,000 लगाना। तो वेल, इस वीडियो में इतना ही और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वैसे बताना ज़रूर कि आपको ये टीवी कैसी लगी।